हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का ये नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है आपका रूफ यानी कि छत। पहले इसकी समझ लेते हैं कि रूफ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो जनरली वर्कशॉप में, औद्योगिक इकाइयों में, रेलवे स्टेशनों में, बस स्टेशनों में आदि जगह क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े रूफ क्या होते हैं बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर रूफ का डिस्कशन ये हो रहा है कि हम लोग रूफ अकॉर्डिंग टू सीट के आधार पर, जो जीआई सीट है या फिर धातु की सीट है, मेटल जो है वो उनके आधार पर बनाई जाती है। आप रूफ बिल्डिंग का जो आरसीसी रूफ है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीट की बात कर रहे हैं, कैसे इनको कवर किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, फिक्स जब किए जाते हैं तो इनकी डिजाइनिंग होती है मीटर की, इनका जो लेंथ है उसके हिसाब से कई प्रकार के रूफ होते हैं। तो रूफ का एक रूफ बनाने के लिए हम लोग रूफ का जो नीचे का बेस होता है वो ट्रस के अवयव के हम लोग क्या बनाते हैं, त्रिभुजा ट्रस नुमा यानी कि त्रिभुजाकार हम लोग उसकी संरचना को बनाते हैं, जिसके ऊपर उस रूफ को या सीट को हम लोग फिक्स कर देते हैं ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना हटने पाए। अब यहाँ से एक और पॉइंट की बात करते हैं कि 8 मीटर तक के पार्ट के लिए क्या होता है, हम लोग क्वीन पोस्ट और फिंग पोस्ट टाइप की क्या होती है लकड़ियों का ट्रस बनाते हैं। और आजकल के जो ट्रस बन रहे हैं वो जो है स्टील फ्रेम बन रहे हैं या फिर आयरन पीस बन रहे हैं, उनकी सहायता से भी ट्रस बनाए जा रहे हैं। एक और पॉइंट बात आती है ट्रस में कि ट्रस के फ्रेम पूर्ण तब कहलाता है जब उसका एक समीकरण को क्या करता है, वह ट्रस पूर्ण तब कहलाएगा जब वह समीकरण n बराबर 2j-3 को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अगर वह इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है तो वह क्या कहलाएगा, ट्रस जो फ्रेम होगा, ट्रस के फ्रेम क्या कहलाएंगे, पूर्ण कहलाएंगे। और यहाँ पर n क्या है और j क्या है, इस बात को समझिए। n फॉर जो होता है वो नंबर ऑफ मेंबर, n फॉर क्या है, नंबर ऑफ मेंबर, एंड j फॉर क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइंट, नंबर ऑफ मेंबर एंड नंबर ऑफ ज्वाइंट। अब यहाँ पर रेसिडेंट फ्रेम क्या होता है और डिफिशिएंट फ्रेम क्या होता है, इसी के आधार पर इसकी चर्चा करते हैं। तो आप नोट करके लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको जो ट्रस है, जो ट्रस के फ्रेम है वो पूर्ण है, इसके लिए कौन सा इक्वेशन है, देन लिख देगा n बराबर 2j-3, या लिख सकता है कि n इज ग्रेटर देन 2j-3 या फिर n इज लेस देन 2j-3। तो इस तरीके से ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये है तो वो जो उसका ट्रस फ्रेम है वो पूर्ण होगा। और इसमें क्या होता है, ये किसके लिए है, ये रिडंडेंट फ्रेम है। और इसकी बात करते हैं जब वो ग्रेटर होगा तब क्या होगा, डिफिशिएंट फ्रेम, डिफिशिएंट फ्रेम। तो ये यहाँ से ये जो 3 पार्ट दिए हुए हैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बनता है। अब बात करते हैं कि ट्रसों के जो ट्रस बनाए जा रहे हैं, जो रूफ को रखने के लिए जो नीचे बेस त्रिभुजाकार बन रहा है, उसके प्रकार कितने होते हैं। तो स्पैन के आधार पर नहीं कि एक दूसरे से कितने बीच की दूरी है, स्पैन कितना होता है। और स्पैन आपको पता है क्या होता है, अगर ये कोई बीम है, इस पर कोई लोड आ रहा है तो एक सपोर्ट से दूसरे जो सपोर्ट के बीच की दूरी होती है वो हमारी स्पैन यानी कि क्या कहलाती है, पार्ट कहलाती है। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ ट्रस, तो यहाँ पर ट्रस के आधार पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप ऑफ ट्रस। तो ये क्लियर हो गया होगा, 2j-3 n बराबर होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, वो फ्रेम क्या होगा, पूर्ण होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रस, टाइप्स ऑफ ट्रसेस। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जो है वो है किंग पोस्ट ट्रस। क्या है, किंग पोस्ट ट्रस। किंग पोस्ट ट्रस तब बनाया जाता है जब 6 मीटर का क्या हो, स्पैन, 6 मीटर स्पैन के लिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है किंग पोस्ट ट्रस के लिए 6 मीटर होना चाहिए। और क्वीन पोस्ट ट्रस के लिए, क्वीन पोस्ट ट्रस, ये ट्रसों के नाम है, इसके लिए कितना होना चाहिए, तो इसके लिए स्पैन जो है वो 6 मीटर से 9 मीटर तक, 6 मीटर से 9 मीटर तक अगर है तो हम लोग क्वीन पोस्ट ट्रस बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लिंक ट्रस,
ट्रस, तो इसकी जो स्पैन की दूरी होगी वो 8 से 10 मीटर अगर है तो हम लोग इस प्रकार का ट्रस बना सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। देन हाउस ट्रस की बात करते हैं, फोर्थ हाउस ट्रस की बात करते हैं, तो ये है 6 से 10 मीटर स्पैन की दूरी होनी चाहिए। देन नॉर्थ लाइट ट्रस, नॉर्थ लाइट ट्रस इसकी बात करते हैं, तो ये है, ये भी 8 से 10 मीटर की। और भी सारे हैं। पिच हाउस ट्रस क्या होते हैं, पिच्ड, ठीक। तो ये जो ट्रस हैं ये स्पैन के आधार पर ट्रस हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं, तो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टर्म यूज इन ट्रस, कौन कौन से टर्म ट्रस में यूज किए जाते हैं, तो वो उसका हम लोग डायग्राम की सहायता से पूरे एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे कि ट्रस में प्रयोग। तो इस जो टर्म यूज इन ट्रस है, देखते हैं कि ट्रस में प्रयोग होने वाले जो पद हैं वो क्या क्या होते हैं। डायग्राम की सहायता से हम लोग इन सभी पॉइंट के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पर ये डायग्राम बना हुआ है, इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ होते हैं। जो रूफ बनाए जाते हैं, जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, जब रूफ बनाया जाता है तो ये नीचे जो संरचना बनाई जाती है ये क्या होती है, त्रिभुजाकार होती है, इसी को हम लोग ट्रस कहते हैं। और ये ट्रस स्पैन के आधार पर अलग अलग क्या होती है, कैटेगराइज होती है। तो इसमें ये दोनों बेसिक, जो ये दोनों क्या है, ये कॉलम है, इनके जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पैन कहते हैं। दोनों की बीच की जो दूरी होगी उसे हम लोग स्पैन कहेंगे। और यहाँ पर देखिए गैसेट प्लेट लगा है। गैसेट प्लेट क्या होता है, हमने आपको बताया है कि किसी भी मेंबर को डायरेक्ट हम लोग नहीं जोड़ते हैं, उसे हम लोग गैसेट प्लेट के माध्यम से ही एक दूसरे से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पर दोनों किनारों पर अगर जब बारिश होती है तो पानी गटर की सहायता से, पानी दोनों साइड क्या बने हैं, गटर बने हैं, जिससे पानी आसानी से बाहर निकल जाए, इनसाइड द रूफ न जाने पाए। यहाँ से जब ट्रस मेंबर को जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ किससे, परनिल से, तो जब जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग, इसकी जो बीच की दूरी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैनल कहते हैं। और ये जो पार्ट है वो पैनल, अलग अलग छोटे छोटे क्या होंगे, पैनल होंगे। और जो टॉप सरफेस जो ऊपर का होता है ये पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग तो राइट कैप बोलते हैं, ताकि वो ऊपर से क्या होता है, ढका रहे। वहाँ से भी अगर कोई इसी प्रकार की ज्वाइंट में वो बीच का स्पेस हो तो वहाँ से पानी अंदर ना जाने पाए। और बाहर ऊपर की साइड क्या होते हैं, रूफ कवरिंग होती है, प्रिंसिपल राफ्टर होते हैं, और जो इसकी ऊंचाई होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइज बोलते हैं। और जिस पॉइंट से जुड़ा होता है पैनल उसे पैनल पॉइंट कहते हैं। अब इसकी अलग अलग डिफिनीशन देखेंगे कि पैनल क्या होते हैं, गैसेट प्लेट क्या होता है, प्रिंसिपल राफ्टर क्या है, और पैनल पॉइंट क्या है, रूफ कवरिंग क्या है, ये सभी हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। देन यहाँ पर उसका एक सेक्शन बनाया गया है। अब जब दोनों कॉलम के बीच की जो ये दूरी है इसे हम लोग स्पेसिंग ऑफ ट्रस बोलते हैं, कि दो ट्रस के बीच में क्या है, स्पेसिंग है। और ये जो लाइन आप देख सकते हैं वर्टिकल है, इस दोनों दो लाइन के बीच की दूरी को हम लोग स्पेसिंग ऑफ परनिल कहते हैं। और ये बीच की लाइन है ये राइट कैप का है, और ये जो अलग अलग ये दो लाइनें हैं इसे हम लोग परनिल कहते हैं। अब ये तो इसका डायग्राम हो गया। रूफ के जो इतने हैं ये टर्म है। अब इन सभी टर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होते हैं। ये तो नाम है, इस प्रकार से इसके डायग्राम बनते हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी पॉइंट को नोट कर सकते हैं, क्या क्या होता है, अलग अलग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम देख देख के अगर आप लिखते जाएंगे पॉइंट वाइज पॉइंट, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप पॉइंट वाइज पॉइंट उस चीज़ को नोट करते जाइए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट बात करते हैं टॉप चार्ट की। तो शीर्ष क्या होता है, तो देखिए हर एक कोई भी मेंबर हो उसका एक क्या होगा, शीर्ष होता है। तो उस शीर्ष के बारे में आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रमुख राफ्टर ही क्या होता है, उसका शीर्ष होता है, जो ट्रस के शीर्ष के दोनों सिरों को दीवार पर क्या करता है, ज्वाइंट करता है। क्लियर। एंड बॉटम चार्ट क्या होता है, देखिए टॉप चार्ट क्या होता है कि दोनों रूफ के मेंबर को क्या कहता है, वो ज्वाइन करता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया टॉप चार्ट। देन सेकंड पॉइंट है हम लोग बॉटम। बॉटम चार्ट क्या है, इसकी डिफिनेशन आप लिखिए, क्या है कि टाई बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, जो टाई बीम होती है उसको हम लोग कहते हैं बॉटम चार्ट कहते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि टाई बीम को
टाई बीम को क्या कहते हैं? बॉटम चार्ट कहते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्पैन की। यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम, अगर आप देखेंगे तो आपको पॉइंट क्लियर होगा। जो स्पैन है ये दो आलम्बों के बीच की दूरी या दो दीवारों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम लोग स्पैन कहते हैं। तो स्पैन पॉइंट क्लियर हो गया। देन राइज क्या है? राइज क्या है? बॉटम चार्ट और रिज। देखिए यही आपका ये जो टाई है ना, यही टाई बीम है। टाई बीम जो है ये है, इसी को हम लोग बॉटम चार्ट कहते हैं। तो यहाँ से क्या है, ये जो दूरी है, यहाँ से ये जो दूरी है बॉटम चार्ट से राइज तक की जो पिक की दूरी, ऊपर जो टॉप के बीच की दूरी है, रिज जो पिक पॉइंट है उसके ऊर्ध्वाधर हम लोग दूरी को क्या कहते हैं? राइज कहते हैं। और यहाँ से जो कोण बनता है वो अल्फा बनता है। और अल्फा क्या मान क्या हो जाएगा? आप यहाँ से नोट कर ले सकते हैं कि tan अल्फा बराबर क्या हो सकता है? राइज अपॉन स्पैन बाई टू। क्लियर? देन पिच की बात करते हैं कि पिच क्या है। ठीक, देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोग नोट करते जाइए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पिच देख लेते हैं। तो पिच क्या है? राइज व पार्ट का अनुपात क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। ठीक, राइज व पार्ट का अनुपात जो होता है वो पिच कहलाता है। और जो पिच का मान होता है, जो पिच हम लोग मान लेते हैं, पिच क्या होता है? दो डिस्टेंस है ये। तो पिच का जो मान होता है प्राय 1/3 से 1/6 लिया जाता है। पिच का मान 1/3 से 1/6 1/6 लिया जाता है। अब स्लोप के आधार पर पिच और जो स्लोप है वो एंगल कितना होगा ये डिसाइड होता है कि स्लोप कितना होगा। तो एक टेबल बनेगा जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे कैसे होगा। पॉइंट को देखिए, डायग्राम आपके सामने होगा तो किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पिच और स्लोप और एंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। तो यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हैं, पिच, देन एंगल और यहाँ पर स्लोप। स्लोप क्या होगा? वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का जो स्लोप है वो कितना होगा। देखिए अगर स्लोप 1/1 का हो, अगर 1/1 का होगा तो कितना बनेगा? 45 डिग्री। तो इसमें पिच होगा 1/2। ठीक, देन अगर स्लोप 1/2 अनुपात 1 का हो रहा है तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा 33 डिग्री 41 मिनट। तो यहाँ पे जो दूरी हो पिच हो जाएगी वो 1/3 हो जाएगी। देन अगर 2/1 का हो रहा है तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 26 डिग्री 34 मिनट, देन 1/4, देन 2/1/2 अनुपात 1। तो यहाँ हो जाएगा 21 डिग्री 48 मिनट, यहाँ पर 1/5, और देन 1/6 की जाएगा 18 डिग्री 26 मिनट, और यहाँ हो जाएगा 3/1। क्लियर? तो स्लोप और पिच के बीच का रिलेशन हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्लोप क्या होता है? तो स्लोप अल्फा, ये जो है ये क्या है? ढाल है। अल्फा आपका क्या है? स्लोप है। तो स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे? tan अल्फा बराबर निकाल लेंगे राइज अपॉन पार्ट जो स्पैन डिवाइड बाई 2। तो वहां से ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, और ये जो पूरा पार्ट होता है, अगर आप ट्रायंगल देखेंगे इस तरीके से, तो ये अगर अल्फा होगा तो ये जो पार्ट कहलाता है यही आपका क्या कहलाता है? राफ्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? राफ्टर कहलाता है। और नीचे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं टाई बीम। क्या बोलते हैं? टाई बीम। तो आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट ना रखिए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं पैनल कि पैनल क्या है। तो आप नोट करिए कि अवयव का बॉटम चार्ट या टॉप चार्ट से मिलने वाले बिंदु क्या कहलाते हैं? पैनल। तथा क्रमागत दो पैनल पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग पैनल डिस्टेंस कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि पैनल क्या कहलाते हैं। तो लिखिए आप कि अवयवों का बॉटम चार्ट या टॉप चार्ट से मिलने वाले बिंदु क्या कहलाते हैं? पैनल पॉइंट कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर पैनल पॉइंट है, तो अलग अलग जो मिलेंगे, अलग अलग पार्ट होंगे, उसे हम लोग क्या कहलाएंगे? पैनल कहते हैं। और एक पैनल से दूसरे पैनल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पैनल डिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस, स्ट्रट। क्या है? स्ट्रट। तो स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रट एक कंप्रेशन मेंबर है, लेकिन यह क्या होता है? ऊर्ध्वाधर नहीं होता है, किंतु ये किसी न किसी एंगल पर क्या होता है? इंक्लाइंड होता है। ये क्या होता है? इंक्लाइंड होता है। और इस पर कौन सा लोड वर्क करता है? कंप्रेशन मेंबर काम करता है। देन परनिल की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है परनिल। तो परनिल क्या है? आप नोट करिए कि यह एक तरह का क्या है? अनवरत धरण है। ये क्या है? एक
अनवरत क्या है, धरण है, जो टॉप चार्ट के लंबवत बिंदु, टॉप चार्ट पर सपोर्ट करती हुई क्या है, सपोर्ट करती चार्ट पार्ट को क्या देती है, ढाल प्रदान करती है। ढाल लंबाई के अंतर्गत इसमें क्या होता है, ढाल प्रदान करती है। और ये कहाँ फिक्स होती है, ये रूफ कवरिंग से क्या होता है, फिक्स हो सके। ठीक, और प्रायः जो परनील प्रायः 1.5 मीटर से 3 मीटर तक डाली जाती है। जो परनील है ये 1.5 मीटर, इसकी वैल्यू है 1.5 मीटर से 3 मीटर तक परनील क्या जाती है, डाली जाती है। क्लियर। रिज क्या है, यहाँ पर रिज क्या आप देख सकते हैं, ऊपर सबसे पॉइंट लिखा हुआ है रिज, ये है जो शीर्ष बिंदु जो दो प्रमुख राफ्टर आकर मिलते हैं। देखिए ये आपका जो पार्ट है ये क्या होता है, पूरा यहाँ पर राफ्टर होते हैं। ये जो बिंदु आकर मिलते हैं, इन्हें ऊपर से जब कवर किया जाता है तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रिज कहते हैं, रिज कहलाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सारी पॉइंटें हैं जो आप नोट करके लिख सकते हैं। और यहाँ से ये जो दूरी होती है आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला डायग्राम है, यहाँ से जो सेकंड, इसे हम लोग बे कहते हैं। ये क्या कहते हैं, बे, BAY, बे कहते हैं। तो बे क्या होता है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। क्लियर। तो बे क्या है कि क्रमागत, यहाँ देखिए बे यहाँ पर है, आप देख सकते हैं बे क्या होता है। और ये जो इतने पार्ट है ना, ये इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये जितने पार्ट हैं इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो इसको बोलते हैं ब्रेसिंग, इसको बोलते हैं ब्रेसिंग, BRACING, इसको कहते हैं ब्रेसिंग। अभी बताते हैं। तो बे क्या होता है, यहाँ से देखिए ये नीचे लिखा हुआ है बे। बे जो होता है वो क्रमागत रूप से डाली गई ट्रसों के बीच की जो दूरी होती है, क्रमागत रूप से डाली गई ट्रसों के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं, हम लोग बे कहते हैं। क्लियर। रूफ कवरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है रूफ कवरिंग। तो रूफ कवरिंग में जो छत आवरण है इसमें भी कई प्रकार की चीज़ों को यूज़ किया जाता है। जैसे स्लेट यूज़ करते हैं, रूफ कवरिंग में क्या करते हैं, स्लेट का प्रयोग किया जाता है। नोट करिएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ये आप डायग्राम अगर आप समझ रहे होंगे तो ये सारी पॉइंट आपके क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। रूफ कवरिंग क्या है, रूफ कवरिंग फर्स्ट पॉइंट है आपका, जो हम लोग स्लेट यूज करते हैं। उसकी जो साइज होती है, स्लेट की जो साइज होगी वो कितनी होती है, 500 mm × 250 mm रखा जाता है। और इसका जो ढाल होता है वो होता है 27 डिग्री। दूसरा बात करते हैं टाइल। टाइल की बात करते हैं तो टाइल जो होता है वो पिच का क्या होता है, 1/4 ही रखा जाता है। जो पिच का क्या होगा, ये 1/4। नेक्स्ट है लेड सीट। ठीक, यह स्टील क्या है, अप्रचलित है। जो लेड सीट है, थर्ड पॉइंट है लेड सीट। ये लेड सीट है ये क्या है, अप्रचलित है। पुराने समय में इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एस्बेस्टस सीट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एस्बेस्टस, सही से लिख देते हैं, एस्बेस्टस सीट। तो जो ये जो है वो ACC की सीट होती है। ये हल्की होती है, अग्निशह होती है और ध्वनि रोधी होती है। ठीक है, इसकी जो सीट की जो हम लोग लेते हैं, ये जो चौड़ाई होती है इसकी वो 3 इतना, देन लंबाई ये 1.5 मीटर, 1.75 मीटर, देन 2 मीटर, 2.25 मीटर, देन 2.75 मीटर और 3 मीटर ये क्या होती है, लंबी पाई जाती है। और इसकी जो मोटाई होती है वो 6 mm होती है। क्या होती है, इसकी मोटाई जो होती है वो 6 mm होती है। तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट 6 mm से 7 mm, 6 mm से 7 mm इसकी मोटाई होती है। तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। बाकी जो इसके पार्ट बचे होंगे वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।